नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। जी आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कल 2024 का बजट पेश किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के तहत कल का बजट पेश हुआ है और इस पर आज हम काशी की जनता से बातचीत करेंगे। जो यहाँ के व्यापारी हैं, यहाँ के डॉक्टर हैं, यहाँ के जो वकील हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनकी राय आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि क्या कल की बजट को लेकर क्या उनका ओपिनियन है। उनसे बातचीत में जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक व्यापारी हैं और साथ ही साथ संयोजक भी हैं बीजेपी से स्वच्छता अभियान के। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे बजट को लेकर। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सोनाली जी। पहले पूरा परिचय। मैं रत्नाकर राय टूर एंड ट्रेवल्स का प्रोप्राइटर व्यापारी हूँ। और सबसे पहले एज अ व्यापारी आपसे यह जानना चाहेंगे, कल बजट पेश हुआ, क्या कुछ उम्मीद थी आपको? क्या कल के बजट पे वो उम्मीद पे खरे उतरी? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और सीतारमण जी, ये बजट आत्मनिर्भर भारत के लिए अच्छे शुभ संकेत हैं। तो जाहिर तौर पे ये सारे मध्य वर्ग को तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन जो है आगे आने वाले विकसित भारत के लिए बहुत अच्छा बजट है। अगर व्यापारियों की बात की जाए तो कभी सहूलियत और जीएसटी को भी लेकर बात की जाती है, तो जीएसटी पे क्या कहना चाहेंगे इस बार? व्यापारी अपने मन से जीएसटी भरते हैं, इनको इस सुविधा मिलती है। और व्यापारी यहाँ के बनारस के तो बहुत खुश हैं इस बार की बजट से खुश हैं आप? हाँ, बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि हम लोग को पर्यटन के लिए भी होटल के लिए बिना ब्याज ऋण हम लोग को मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है, आज तक किसी ने नहीं दिया था। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने पर्यटन के विकास के लिए 75,000 करोड़ रुपया शायद उन्होंने सैंक्शन किया है। तो ये काशी के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए या पूरे भारत के लिए पर्यटन का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा, क्योंकि उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। पर्यटन पे जितने भी सरकारें रहीं, कभी पर्यटन पे ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि बनारस काशी अपने आप में एक अद्भुत शहर है। उसकी मार्केटिंग भी नहीं करनी पड़ती है, लेकिन उस पर ध्यान 2014 के पहले सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। हेमंत सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष, काशी क्षेत्र के संयोजक इस समय है। जानना चाहेंगे, बजट कल पेश हुआ है 2024 का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो उम्मीद थी उस पे उस तरह से बजट पेश हुआ है क्या? एकदम पूरा उम्मीद पर, जनता के हित और देश के हित के लिए बहुत ही विकासोन्मुख बजट पारित किया गया है। माननीय वित्त मंत्री सीता निर्मला जी को उनको कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देता हूँ। देखिए, कल के बजट के बाद विपक्ष जो है वो हावी पड़ गया है कई चीजों को लेकर, बार बार निशाना साध रहा है, क्या कहें? देखिए, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, कुछ है नहीं, बेमतलब का खाली वह जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता उनके बारे में सब समझ चुकी है। ऐसा इस बजट में क्या है कि जो जनता को नहीं मिला है? तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, बेवजह खाली विरोध को तुल दे रहे हैं। देखिए, व्यापारी वर्ग के लोगों से भी हमने बातचीत की है, काफी अधिवक्ताओं से बात की है, वो थोड़ा नाराज देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है उनके अंदर। क्या कहेंगे उस पे कि उनका कहना है कि जो मिडिल क्लास है उनके लिए कुछ उतना नहीं है? नहीं, मिडिल क्लास के लिए बजट में दिए ना 3 से 5 लाख तक का फ्री हो गया, कोई उनका टैक्स नहीं लगेगा, तो दिया। ऐसा नहीं कि मिडिल क्लास ने दिए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पर 15% कम कर दिए हैं हमें, अब क्या चाहिए? सोना पर 6% टैक्स कर दिए, कम हो गया। तो जितना हो सका सब दिए हैं। बजट बहुत ही अच्छा है देश की उन्नति प्रगति के लिए। और अभी तो 6 महीने का है, फिर अगले 6 महीने बाद फिर नेक्स्ट बजट आएगा, इससे और बढ़िया बजट आएगा। देखिए, 2024 की बजट को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग पर्सन की जो ओपिनियन है वो दिखा रहे हैं काशी वासियों में। अभी हमने दिखाया टूर एंड ट्रेवल्स के जो व्यापारी हैं उनसे बातचीत हुई है। हमारे साथ अभी यहाँ इस वक्त हम कचहरी में वाराणसी के मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पे जो अधिवक्ता है वो मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे और जानते हैं बजट जो कल पेश हुआ है उसे लेकर क्या उनकी राय है, क्या वो संतुष्ट हैं कि नहीं, और क्या वो सोचे थे उसकी अपेक्षा कल की बजट पेश हुई है कि नहीं। आइए बातचीत में जाते हैं। पहले पूरा जी, मेरा नाम अनुपम द्विवेदी है, मैं जिला एवं सत्र न्यायालय वाराणसी में प्रैक्टिस करता हूँ। तो जी आपसे यह जानना चाहेंगे, कल बजट पास हुआ है मोदी सरकार 3.0 बनने के बाद, क्या उम्मीद थी आपको? क्या उस उम्मीद पर इस बार जो बजट पेश हुआ है वो खरा उतरा है?
देखिए ऐसा है कि बीइंग ए इंटेलेक्ट क्लास, हम लोग जिस प्रबुद्ध वर्ग से बिलोंग करते हैं, सेटिस्फेक्शन शब्द हमारे लिए है नहीं। ठीक है, सेटिस्फेक्शन हमारे लिए, अगर हम सेटिस्फाई हो गए तो हम इंटेलेक्ट नहीं है, ये तो मानना चाहिए। दूसरा विषय ये है कि देखिए जहां तक बजट का विषय है, अधिवक्ताओं के लिए कोई विषय दिखा नहीं, थोड़ा सा एक मन में टीस है इस चीज को लेके। दूसरा जो हर चीज के प्रो एंड कॉन्स होते हैं, तो जो प्रो है वो ये है कि जो टैक्स स्लैब है उसमें चेंजेस जो गवर्नमेंट ने किया है वो मिडिल क्लास के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि आप जब एक ह्यूज लेवल पे जब जाते हैं तो वहां 50-50 पैसे बहुत मायने रखते हैं, तो इस हिसाब से वो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल है जो उस पर गया है। जो लोअर कैडर के स्टेट्स हैं, जैसा मैं देख रहा था आज सुबह न्यूज में भी देख रहा था, 58-59 करोड़ रुपए बिहार को अलॉट किया गया, आंध्र प्रदेश को दिया गया। ये एक अच्छा काम हुआ, क्योंकि बिहार एक बैकवर्ड स्टेट्स में आता है और उसको कहा जाता है कि बड़ा दुखी राज्य है, तो उस तरह से जो है वो उसके लिए बढ़िया हुआ। और हमारे देश के, क्योंकि बिहार से एक मेजॉरिटी बिलोंग करती है, यूपी बिहार से मेजॉरिटी बिलोंग करती है, तो वहां के लिए वो एक अच्छा पॉइंट है कि नहीं साहब वो डेवलप करेगा तो हमारे देश की जो एक कहते हैं ना जो मीडियोकर क्लास है उसको एक रिलीफ मिलेगा। और दूसरा जो है जहां तक बजट का विषय हम कहें तो बाकी जो बड़े क्लास है या जो मिलेनियर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो हो सकता है वो तो एक अलग विषय है, उस पर हम उतना ध्यान भी नहीं देते क्योंकि हमारी वो एरिना ही नहीं है। लेकिन एडवोकेट्स के लिए कुछ नहीं दिखा, ये थोड़ा सा एक विषय है। क्या नाम होगा? सीतांशु शर्मा एडवोकेट। बजट को लेकर जानना चाहेंगे, क्या इस बार की जो बजट आई है आपने उम्मीद की थी इसे लिए? हाँ, लेकिन पूरी तरह उम्मीदों पे खरा नहीं है। जो एक मिडिल क्लास जो है, जो महंगाई से परेशान है, जो भी चीज़ें हैं उसको उस हिसाब से राहत नहीं मिली है। कम से कम 10 लाख तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री होनी चाहिए। उसमें उन्होंने बस मामूली उसमें संशोधन किया है। उससे इस महंगाई के समय में आम जो मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर है उसको राहत नहीं मिल पा रही है उस हिसाब से। ये सबसे बड़ी समस्या क्या है कि किसानों पर भी ध्यान दिया गया है इस बजट पे, क्या कहेंगे? हाँ, उन्होंने बजट बढ़ाया है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन इसको देखना है कि वो जो जमीन तक वो राहत पहुंचनी चाहिए, जो मेन किसान है उस तक वो राहत पहुंचनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। एक आम जो किसान है वो आज भी परेशान है अपनी समस्याओं। आपने क्या उम्मीद जताई थी इस बजट पे? उम्मीद ये था कि कम से कम 10 लाख तक की ये टैक्स फ्री करेंगे, देखते हुए महंगाई को देखते हुए, हर चीज़ को देखते हुए। जो टैक्स पेयर है, जो मिडिल क्लास है, वो तो भाई अगर आप 10 लाख तक का नहीं करोगे आज के समय में तो कैसे चलेगा। हाँ, मतलब जो उम्मीद थी आपको वो उम्मीद पे कल की बजट नहीं खरा हो? नहीं, मिडिल क्लास के लिए कोई खास इस बजट में नहीं है। कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, वो 20% ही उन्होंने रखा है, उसको कम से कम उसको डिक्रीज करना चाहिए। कोई भी अगर शेयर मार्केट में है, कहीं भी अगर शॉर्ट टर्म है तो आप 20% लॉस में भी हम दे रहे हैं, गेन में तो आप 20% ले हुए हमसे, तो क्या हमको फ़ायदा हो रहा है। तो बहुत सी चीज़ें जो मिडिल क्लास के लिए कोई बहुत फ़ायदेमंद वो नहीं है। क्या नाम है? रतनदीप सिंह है, पूर्व संयुक्त मंत्री प्रशासन सेंट्रल बार। जानना चाहिए, कल बजट पेश हुआ है 2024 का, मोदी सरकार 3.0 का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो उम्मीद आपको थी उस उम्मीद पे कल का बजट पेश हुआ है? पूरी तरह से विफल है ये, पूरी तरह से विफल है बजट। इस पे किसी तरह का मध्यम वर्ग को देखा ही नहीं गया, कोई रेमेडीज मध्यम वर्ग को मिली नहीं। किसानों का भी 10% वो बढ़ गया, कहीं नहीं किसी तरह से। अरे कुछ तो सीख लेते, विगत लोकसभा के चुनाव के परिणाम से तो सीख लेनी चाहिए कि नहीं जनता ने इस तरह आपको नकारा है। मैं खुद भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, महानगर में पदाधिकारी हूँ, मगर मैं खुद इस बजट से एकदम, सीतारमण जी से एकदम नाखुश हूँ। जब उनके हस्बैंड ही उनको बोल देते हैं, जब वित्त मंत्री के हस्बैंड ही उनको बोल देते हैं कि तुम्हारा बजट एकदम खराब है, तो जो चीज घर में ही नहीं चल रही है वो प्रदेश में, उस देश में कैसे चलेगी। क्या उम्मीद जताई थी आपने? उम्मीद हम लोगों ने जताई थी कि कम से कम टैक्स में रेमेडीज मिल जाती, कम से कम 7-8 लाख या 5 लाख तक तो कर ही देना चाहिए। उन्होंने सिर्फ 3 तक जीरो रखा है और 3 के बाद 3 से 7 5% रख दिया है। तो क्या रेमेडीज हमको मिली? कहीं तो रेमेडीज नहीं दिख रही है। वैश्विक स्तर पे काम करना चाहिए। जब ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, जब देश को विश्व स्तर पे ले जाना है, तो मूलभूत चीजों को लाना होगा। छात्रों के लिए उन्होंने ऐसा क्या कर दिया, या अधिवक्ता समाज के लिए क्या कर दिया, या किसी जनता समाज के लिए क्या कर दिया? कहीं तो रेमेडीज दीजिए। मध्यम वर्ग हमेशा पीसा जा रहा है, अभी तक पीसा जा रहा है। क्या ये मौका था जो विपक्ष अभी देखा जा रहा है कि तंज कस रहे हैं, क्या बहुत अच्छा मौका मिल गया बजट को लेकर? नहीं, विपक्ष का काम है, विपक्ष का जैसा होना चाहिए देश में, हर देश में विपक्ष जैसे, जब तक विपक्ष मजबूत होता है तभी पक्ष काम भी करता है। उसके अभी तक विपक्ष था नहीं, अब विपक्ष आ गया है, हर मुद्दे पे बात उठा रहा हो, चाहे योगी जी के बयान पे हो कि नहीं नाम लिखिए रोड के किनारे दुकान पे,
और या तो चाहे बजट पे है, हर हर विषय पे हो रहा है, चाहे टेट की परीक्षा हो, चाहे नेट की परीक्षा हो, सब पे विपक्ष आवाज उठा रहा है, तो उनको जवाबदेही बन रही है। ऐसी कचहरी में हम मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ अधिवक्ता भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पहले पूरा मेरा नाम अनूप कुमार, मैं वाराणसी कचहरी में विगत 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपसे ये जानना चाहेंगे, कल बजट को लेकर बजट पेश हुआ है 2024 का, मोदी सरकार 3.0 बनने के बाद। क्या कहना चाहेंगे, कल के बजट से संतुष्ट हैं? ये देखिए, ये बजट तो पहले तो आम जनमानस के लिए बहुत अच्छा है। जो टैक्स स्लैब है उसको बढ़ा दिया गया है और हमारे सुरक्षा, देश की रक्षा के लिए भी बजट में अच्छा खासा प्रावधान किया है। लेकिन हम अधिवक्तागण के लिए किसी भी बजट में कभी भी कोई भी प्रावधान नहीं किया जाता, जिससे हम अधिवक्तागण एक दुखी होते हैं। एक बहुत बड़ा अधिवक्ता समाज आता है, देश में सहयोग प्रदान करता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है न्याय को, और उसके लिए देश की सरकार नहीं सोचती है बहुत। हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में भी देखा जाए तो इसके लिए प्रावधान होना चाहिए। नए अधिवक्ताओं को पेंशन बजट वगैरह मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाता। किसी बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन हाँ, बजट बहुत अच्छा पेश हुआ है। क्योंकि देखिए युवाओं के बारे में भी इस बार सोचा गया है, साथ ही साथ किसानों के लिए भी काफी बजट में देखा गया है। क्या कहेंगे? बहुत सराहनीय कार्य है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश मोदी जी के ये तीसरे कार्यकाल में बहुत ही सराहनीय बजट पेश हुआ है। और युवा और बेरोजगारों के लिए जो इस बजट से रोजगार उत्पन्न होगा, उससे देश में कहीं ना कहीं 2029 तक हालात सुधरेंगे। इस बार बजट की अगर बात की जाए तो उसे लेकर विपक्ष बार बार तंज कस रहा है। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी, उनकी तरफ से तंज कसे जा रहे। क्या कहेंगे? अब विपक्ष हमेशा, विपक्ष का कार्य है किसी भी चीज की आलोचना करना। अगर विपक्ष आलोचना नहीं करेगी तो देश नहीं ठीक चलेगा। और रही उनकी बातों की, तो अब जब हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में जब बजट पेश रहा है तो वो तंज कस रहे। जब उनकी सरकार अगर कभी बनेगी तो इधर से भी तंज कसे जाएंगे। कमियां निकालने की आदत है, उसको सही करने कोई राय नहीं देता है। पूर्व पार्षद प्रत्याशी भी मौजूद है, अधिवक्ता भी हैं, वो उनसे बातचीत करेंगे और बजट को लेकर उनकी राय जानेंगे। आइए बातचीत में जानते हैं। पूरा परिचय। मैं शिवशंकर चौहान, कांग्रेस से प्रत्याशी रह चुका हूँ, वार्ड नंबर 61 से। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, बजट को लेकर बात करेंगे 2024 की। अगर बजट की बात की जाए, कल निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया है। साफ तौर पर उसमें देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो काफी, विपक्ष जो है वो भी काफी नाखुश नजर आ रहे हैं और काफी उन पे तंज कस रहे। क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? ये सब सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये बजट आया है। ये हमारे नेता राहुल गांधी जी अब बता ही चुके हैं। ये मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है, ये सब बस कुर्सी बचाने के लिए सीतारमन जी, मोदी जी, ये लोग बस सब कर रहे हैं। देखिए, देखा गया कि इस बार जो चुनाव है उसमें युवा वर्ग जो है वो काफी नाराज दिख रहे थे, क्योंकि उन्हें रोजगार नहीं मिला पा रहा था। तो उस पे क्या कहेंगे? इस बार जो बजट है उसमें युवाओं पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस भर्ती पेपर लीक, नीट पेपर लीक, 50 लाख नौजवान फॉर्म भरे थे। 50 लाख लड़के हर साल आप नौकरी देंगे तो कम से कम वो तो आगे बढ़ेगा ही। अब नहीं देंगे तो उसका वो तो उम्र 26 साल तक रहता है। अब 26 के ऊपर हो जाए आपका पेपर ही देते देते, तो उसके बाद 32-33 हो जाए तो लड़के कहाँ जाएंगे। इसलिए रोजगार, शिक्षा के लिए इन लोगों को नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इन लोगों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। हो सके 27 में लोग चले भी जाएं, 27 में लोगों को जाना तय है। 2047 तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत को लेकर संकल्प है, वो पूरा नजर आया होगा? कुछ नहीं होगा। ये लोग इस बार खदेड़े जाएंगे यहाँ से। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी। विधायकी चुनाव करीब है, आप भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। क्या आप लोग का अभी से जो तैयारियां हैं वो शुरुआत हो चुकी है? जी, हम लोगों की शुरुआत हो चुकी है। हम लोग इस बार फिर भी गठबंधन से ही लड़ेंगे। इस बार 2027 में यूपी में बदलाव आना ही है। पूरी तैयारियां हो रही ये पूरी तैयारी है इस बार।